कल शाम वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉबी लैशली रिंग साइड पर कैसे उनका खून टपक रहा है। अब आप इस पिक्चर के अंदर देखो, एक्चुअल में बॉबी लैशली को हुआ कि हमको यहां से पता चल रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बॉबी लैशली के सिर पे टांके लगे हुए हैं भाई, मतलब कि 10-12 स्टेपल तो ये मुझे आसानी से नजर आ रहे हैं। और वो जो कट था वो जब मतलब स्टेपल तभी लगते हैं जब जो कट है वो या तो डीप हो जाता है फिर ज्यादा खुल जाता है, तो फिर उसको जल्दी से हील करने के लिए स्टेपल वाली चीज का यूज करते हैं। और ये बॉबी लैशली के साथ भी हुआ, मतलब ब्रूटल था भाई ये। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, अभी ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ और अब बॉबी लैशली के साथ भी हो गया, लेकिन झेल गए भाई बॉबी लैशली। मैच भी कंप्लीट किया, पहला वाली भी और उसके बाद दूसरा वाला भी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आप लोगों को हैप्पी संडे, हैप्पी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई की शुरुआत भी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। लास्ट वीक की जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो 2 मिलियन से नीचे थी, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर पहुंच गई है। व्यूअरशिप है डब्ल्यूडब्ल्यूई की 2.068 मिलियन व्यूअर्स। और गाइस व्यूअरशिप के मामले में नहीं, ये क्या हो रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस भी जगह पर जा रही है, जिस भी एरेना में जा रही है, जिस भी स्टेडियम में जा रही है, हाईएस्ट ग्रोसिंग सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इवेंट ऑल टाइम हो जा रहा है वो उनका उस जगह के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहां पर भी जो अभी हुई थी उनकी नॉक्सविल से स्मैकडाउन, वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट मतलब हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा उनका प्रॉफिटेबल वाला गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो ये तो जग जाहिर हो गया बहुत ज्यादा कि टीवी पर नंबर्स भले ही गड़बड़ आ रहे हो, लेकिन जब एरेना में, स्टेडियम में, अटेंडेंस में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बनाने की बारी होती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर चौके नहीं बल्कि छक्कों में डील कर रही है इस समय। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो हमको मैच देखने को मिलेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में, वो होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में। बहुत सारे फैंस कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली एज की वीडियो के बाद की क्या प्लान में चेंज हो गया, क्योंकि क्लियरली तो देख के ये लग रहा था जैसे सोशल मीडिया पे हाइप बन गई थी एज की, भाई अब एज ने ऐसा बोल दिया कि उनको फाइनली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेके लास्ट सेंटेंस लिखना अपनी बुक में। तो उसके बाद भी ऐसा कैसे हो गया कि एज नहीं जीते? तो गाइस इसके बारे में रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ये है, फाइटफुल की तरफ से आई है, कि ऐसा कुछ भी नहीं था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि जो उनका नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के फाइनल्स में, वो एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस के बीच होगा। भले ही वो एज की वीडियो की वजह से बहुत ज्यादा अटेंशन मिली, फैंस को लगने लगा ऐसा कि भाई एज जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ओरिजिनल प्लान था वो सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स के मैच के था। एज के फैंस जरूर डिसअपॉइंट हुए होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो उनके पास बहुत बड़ा मौका था। और जब ऐसे स्टोरी टेल होती है ना भाई, इतने साल पहले रिटायर होना फिर उसी चैंपियनशिप को जीतना, तो अच्छा लगता है। लेकिन इतना आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ये जुड़ी हुई है रेटेड आर सुपरस्टार एज से। द रेसलिंग ब्लॉग ने यहां पर ये बताया कि उनको पता चल रहा है एज के हील टर्न के बारे में। अभी इसके बारे में डिस्कशन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शुरू हो गया, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से एज को जो हील वाला पर्सोना है वो देगी। अब आपको पता ही है एज का जो इतना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सक्सेसफुल करियर रहा है वो रेटेड आर होने की वजह से ही रहा है, मतलब दूसरा मत निकाल लेना इसका। तो एज का जो कैरेक्टर है वो हील के अंदर ही बहुत ज्यादा फैंस को पसंद आता है। तो अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को करने वाले, एटलीस्ट डिस्कशन शुरू हो गए। और मेरे ख्याल से अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अगर वो चेज नहीं कर रहे तो भाई एज के साथ बड़ी चीजें होनी चाहिए। अब उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्पेशली ड्राफ्ट किया है स्मैकडाउन के ऊपर, तो भाई प्लान्स के साथ ही किया होगा, ऐसा उनको फ्री एजेंट वाला स्टेटस तो दिया नहीं। तो मैं एक्साइटेड हूं इस चीज को देखने के लिए अब कि एज के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट क्या करने वाली है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और स्मैकडाउन से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत ही अलग चीज ट्राई करी जो कि शुरू में फैंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अब मेरे को तो नहीं पता ये चीज हुई, क्योंकि मैंने तो सीधा स्मैकडाउन ट्यून किया था देखने के लिए। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन से पहले सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने भी बोला था भाई एज की एंट्रेंस हुई, एजे स्टाइल्स और मिस्टीरियो की एंट्रेंस कहां पे थी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन से पहले ही सोशल मीडिया पर इन एंट्रेंसेस को एयर किया था लाइव ही बिल्कुल। और ये किस लिए था? अब आपको लग रहा होगा भाई स्मैकडाउन का पार्ट है, ये सोशल मीडिया पे काहे को चल रहा है? इसलिए नहीं था कि टाइम बचाया जा सके, ऑब्वियसली वो भी एक रीजन होगा क्योंकि स्मैकडाउन में ऑलरेडी बहुत कुछ होना था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा इसलिए किया ताकि एक फैंस को सोशल मीडिया पर रिमाइंडर मिल जाए कि भाई स्मैकडाउन शुरू हो रही है, आके देख लो अब जल्दी से। क्योंकि इसीलिए उन्होंने, वो होता नहीं कि छोटे छोटे टीजर डाल देते, उसके बाद जो मेन शो है स्मैकडाउन है वो, तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई अब अपना आइडिया इंप्लीमेंट करेगी। और आपको आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि टीवी पर नहीं दिखाना उतना जरूरी है, बट अगर उसको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो चैनल हो जाएगा हमारे टीवी शोज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग में। तो इस वजह से फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस आइडिया को करेगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की मार्केटिंग और जो चीजों को बेचने की अदाएं हैं वो तो भाई कमाल की हैं। जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मार्केटिंग वाले बंदे बैठे हुए हैं, सच में बहुत तगड़ा वो प्रेज डिजर्व करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत कुछ चीजें परफेक्शन से करते हैं।
जो कि जिसको थोड़ी बहुत समझ होती है उस चीज की, वो बहुत आसानी से पकड़ लेता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको काफी सारे नए थीम सॉन्ग, नए थीम म्यूजिक देखने को मिलेंगे। अब ऐसा रिपोर्ट आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे सुपरस्टार के साथ ऐसे चेंजेस करने वाली है। अभी आपको पता है डेफ रेबल ये जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सॉन्ग को प्रोड्यूस करते हैं। मैं तो ये कंफर्म नहीं हूं कि क्या जो मतलब ये भी रिपोर्ट आई है कि आर्टिस्ट भी चेंज होंगे। तो क्या सही मतलब है कि डेफ रेबल चेंज होंगे या फिर उनके अंदर कोई नए बंदे आएंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो काफी सारे नए थीम म्यूजिक है आपको वो देखने को मिल जाएंगे। कौन कोई है साहब के दिमाग में सुपरस्टार इसका आप चाहोगे कि भाई इसका थीम सॉन्ग चेंज होना चाहिए, ये मजा नहीं आ रहा इसको देखने में, या फिर वो वाला लेके आओ या फिर उसको रिमिक्स करके लाओ? ऐसा कुछ अगर आपका थॉट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला इस चीज के लिए। द डेड मैन द अंडरटेकर के बारे में फाइनली बात करते हैं बहुत टाइम के बाद। ऐसा कुछ खास उनके बारे में बहुत बड़ा बताने के लिए नहीं है, हालांकि टीज हो रहा है कुछ ना कुछ अंडरटेकर के बारे में। मुझे नहीं पता कि वो किस चीज से रिलेटेड है, लेकिन गाइस मैं आपको ये बताता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अपने नए हेडक्वार्टर्स में मूव कर रही है, वहां पर एक बहुत बड़ा शोकेस होने वाला है जो कि अंडरटेकर को डिस्प्ले करने वाला है। अब देखते हैं, मतलब पता तो चल ही जाएगा हमको, क्योंकि कुछ अलग से इसके बारे में रिपोर्ट आई है। तो अंडरटेकर का करियर भी रहा है भाई बहुत कमाल का। डब्ल्यूडब्ल्यूई का दूसरा नाम ही बहुत लोगों के लिए अंडरटेकर होता है, बड़े बड़े जो स्टार हैं वो होते हैं। तो कुछ तो होने वाला है अंडरटेकर से रिलेटेड, मेरे को पता चलेगा वो क्या चीज़ है तो मैं आपके साथ शेयर भी जरूर करूंगा। बट कुछ ऐसा लग रहा है कि बड़ा सा होगा, जैसे होता नहीं बिल्कुल कुछ बड़ा सा स्टैचू सा बना दिया, शायद ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इस मोमेंट पे नए हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाने वाली है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। रोमन रेंज के बारे में तो वैसे बहुत कुछ है बात करने के लिए। सबसे पहले समर स्लैम के उनके स्टेटस के बारे में बात करते हैं। समर स्लैम के स्टेटस के बारे में उनका ये प्लान है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो भी चीज उनके साथ समर स्लैम में करनी है उसको लॉक नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में प्लान आ गया कि भैया हमको ये करना है रोमन रेंज के साथ में, अभी वो चीज नहीं हुई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको फाइनलाइज कर लेगी बहुत जल्दी। मतलब समर स्लैम के बारे में तो हमको भी कुछ नहीं पता। अब नाइट ऑफ चैंपियंस के बारे में भी एक सवाल है कि भाई नाइट ऑफ चैंपियंस का मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पर चैंपियनशिप डिफेंड करवाए, और इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि अनडिस्प्यूटेड जो टाइटल्स है, टैग टीम टाइटल्स है, वो ऑन द लाइन है। रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा को चैलेंज कर रहे हैं। क्या रोमन रेंज अपना इंडिविजुअल कोई मैच नहीं करने वाला है? क्या रोमन रेंज दो मैचेस रेसल करेंगे? क्योंकि उनके पास भी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। तो एट दिस पॉइंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली नाइट ऑफ चैंपियंस में। डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को जो मैच उन्होंने दिया टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वही वर्क करवाएगी। और आई थिंक काफी ये सिंपल सा भी है सोचना। हाँ, लॉजिक देखा जाए तो भाई नाइट ऑफ चैंपियंस है तो रोमन के पास तो 2 वर्ल्ड टाइटल है भाई, बड़े बड़े वाले, तो उसको डिफेंड नहीं करेंगे वो। लेकिन फिर अब क्योंकि उनका ऑलरेडी टैग टीम मैच हो गया तो फिर डबल ड्यूटी तो रोमन रेंज नहीं करने वाले, आपको एक ही मैच से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। वैसे अच्छी बात तो ये भी है कि एटलीस्ट रोमन रेंज आ रहे हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में और कंपीट कर रहे हैं। और आ तो रही थे, वैसे भी सेलिब्रेशन नहीं करते लेकिन कंपीट कर रहे हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी। और सेलिब्रेशन में क्या होगा वो भी अपने आप में काफी मस्त चीज है डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने के लिए। कल वैसे मैंने वीडियो में बता दिया है कि रोमन रेंज के नाइट ऑफ चैंपियंस में जाके चैंपियनशिप जीतेंगे। ऊसोस के साथ क्या ब्रेकअप हो रहा है, ब्लड लाइन एंड हो रही है, सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। असली अगर आप पॉडकास्ट जाके सुन लेना, लिंक आपको पहले ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑस्टिन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। और गाइस रिसेंटली सोशल मीडिया पर ऑस्टिन थ्योरी के बारे में बात हो रही है कि बंदा वो लग नहीं रहा जो ये पहले था। आपको अगर आप अपने दिमाग में फ्रेम करो ऑस्टिन थ्योरी को, रेसलमेनिया से पहले वाला ऑस्टिन थ्योरी, जॉन सीना के साथ जब फ्यूड चली थी, वन उससे भी पहले वाला, क्योंकि जॉन सीना के साथ भी फ्यूड में थे तो उसी चीज को वो अपने कैरेक्टर को लेकर चल रहे थे। और उसके बाद से अगर आप रेसलमेनिया के बाद से देखो आप ऑस्टिन थ्योरी को, तो उनका स्टॉक काफी डाउन हो गया है। उनके बारे में कोई केयर नहीं कर रहा, ना उनको टीवी पर एक प्रॉपर स्टोरी लाइन मिल रही है। तो ये इस समय ऑस्टिन थ्योरी के बारे में इस समय एक नैरेटिव सा चल रहा है। अब आप क्या इस बात से एग्री करोगे कि ऐसा चल रहा है सही में ऑस्टिन थ्योरी के साथ? वैसे मुझे तो देख के लग रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था बहुत टाइम से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूएस चैंपियनशिप बिल्कुल रद्दी हुई पड़ी थी, लेकिन अचानक से गुंथर और ऑस्टिन थ्योरी ने इसको दोबारा से रेलेवेंट बनाया। लेकिन अब एक बार उस चैंपियनशिप को रेलेवेंट बनाने के बाद खुद इररेलेवेंट नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी। आपका इसके बारे में क्या सोचना और कहना है कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये अपडेट है ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर के बारे में हमको ये पता चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोड टू समर स्लैम में एक्सपेक्ट कर रही है ड्रू मैकिंटायर को वापस लाने के लिए, और समर स्लैम में आपको उनका मैच भी देखने को मिलेगा। मैं तो पूरा ही कंफ्यूज्ड हूं भाई, चल क्या रहा है ड्रू मैकिंटायर के साथ। ये तो पता है कि वो मेडिकली फिट नहीं है, लेकिन फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज जब सुनते तो लगता है क्या हो चल रहा है। मतलब कभी कभी तो ऐसी बातें होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो लगता है ये हो क्यों रही है, क्योंकि उसके पास में तो हमने कुछ ऐसा सुना नहीं कि भाई ड्रू मैकिंटायर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से कोई रिलेशन खराब है, बट अचानक से कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन है। अब यही होता है भाई किसी भी कंपनी में या फिर कहीं पे भी लीगैलिटी जब आ जाती है तो फिर सारी चीजें साइड लग जाती हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। होपफुली ड्रू मैकिंटायर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। वैसे 2023 के एंड में जाकर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, लेकिन नेगोशिएशन हो जाता है शुरू, और कुछ तो है गड़बड़। मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद हमको इसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं कि क्या पंगेबाजी है इनके बीच में। हम चलते हैं गाइज हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और
ट्राइबल चीफ के बारे में अपडेट है। मुझे नहीं पता आप लोग इससे खुश होने वाले हो या फिर दुखी होने वाले हो। आप लोग ये ट्वीट देखो द रेसलिंग ब्लॉग का, यहाँ पर बताते हैं कि एज ऑफ राइट नाउ द करंट प्लान ऑफ WWE इज फॉर रोमन रेंस इज टू वॉक इनटू रेसलमेनिया 40 एंड 41 एज चैंपियन, एवरीथिंग गोज स्मूथली ऑफ नो सीरियस इंजरीज और रोमन गेटिंग अ कॉल फ्रॉम हॉलीवुड ड्यूरिंग दैट रोड ऑफ 2 years। मतलब कि यहाँ पे हमको ये अपडेट मिली है रोमन रेंस के बारे में, अगर रोमन रेंस के साथ कोई इंजरी वाली सिचुएशन नहीं होती या फिर हॉलीवुड से रोमन रेंस को ऑफर नहीं आता तो रेसलमेनिया 40 तो छोड़ो जो कि अभी नेक्स्ट ईयर है, उसके बाद की रेसलमेनिया भी यानी कि 2025 की रेसलमेनिया में भी रोमन रेंस के पास होगी चैंपियनशिप। ये तो भाई पता नहीं क्या अब इसके बारे में बोला जाए। एक तो मैं कुछ अगर अच्छी बात बोल दूं रोमन रेंस के बारे में तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, बुरी बोल दूं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इस पॉइंट पे मैं तो अभी कोई अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा कि भाई क्या ये सही है या फिर नहीं। बाकी अगर हमने पॉडकास्ट जरूर बनाया रोमन रेंस क्या चैंपियनशिप जीतने वाले नाइट ऑफ चैंपियंस में, उसको जाके जरूर सुनना, लिंक आपको उसका मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और मजा आएगा ऑलरेडी सुन के। आप लोग वहाँ पे कॉमेंट भी कर सकते हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।